हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द आयरन बेल। आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूँ। बेसिकली आज का ये जो वीडियो रहेगा वो अपडेट के ऊपर रहेगा जो कि हमारे डिफेंस से आया है अग्निवीर के लिए। बेसिकली हमारे डिफेंस में जो अपडेट आया है अग्निवीर को लेकर कि हम इतने परसेंट रिटेंशन करने वाले हैं, एक जो कि प्रपोजल दिया गया है गवर्नमेंट को, डिफेंस मिनिस्ट्री को, कि हमें इतना परसेंट की नीड है। अभी क्या है कि हम ये बहुत कॉमन चीज़ें हो चुकी है कि हम हर 2 महीने में, फिर 3 महीने में, फिर 10-15 दिन में हम सुनते ही होंगे कि अग्निवीर परमानेंट हो रहा है, अग्निवीर 25 नहीं 75 रिटेंशन होगा, कोई बोलता है 90% रिटेंशन होगा। ये चीज़ें आप यूट्यूब में फिर अदर सोशल मीडिया साइट पे ज़रूर सुनते होगे, बट बेसिकली कोई एक्चुअल नॉलेज नहीं होता किसी के पास, जस्ट वो गुमराह करने की कोशिश करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा, फैक्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या ऐसा पॉसिबल है प्रैक्टिकली कि अग्निवीर परमानेंट हो सकता है या फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे साथ कनेक्ट होइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताइए। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं बेसिकली इसी अपडेट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली अपडेट है क्या, डिफेंस प्रपोजल रख रही है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कि भाई ऐसा है कि हमें 25% है, कुछ नहीं होने वाला, हमें एटलीस्ट 40-50% रिटेंशन चाहिए। क्योंकि अभी क्या है, इंडिया को 3 फ्रंटियर वॉर का थ्रेट है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना। और इस 3 फ्रंटियर वॉर से टैकल करने के लिए हमें इनएक्सपीरियंस नहीं, वेल एक्सपीरियंस सोल्जर चाहिए होता है। अभी अग्निवीर करता क्या है कि एक सोल्जर आया, वो सारी चीज़ें सीखा, इक्विपमेंट्स के बारे में सीखा, जंगल का अनुभव लिया, डिफेंस की नींव को समझा, अब उसे टर्मिनेट कर दिया गया जाता है। और जो नेक्स्ट कैंडिडेट आएगा उसे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है सारी चीज़ों का। तो कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस को ये वीक कर रही है, हमारे डिफेंस में इनएक्सपीरियंस्ड भर रही है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमारे डिफेंस ने प्रपोजल रखा है कि हमें एटलीस्ट 30-40% रिटेंशन चाहिए, सो डैट हम अपने डिफेंस को एटलीस्ट मजबूत बना सकें। नो डाउट हमारे इंडिया का डिफेंस ऑन टॉप है, बट अभी क्या है कि अग्निवीर कहीं ना कहीं उसे वीक कर रही है। तो उसी को देखते हुए डिफेंस डिफेंस ने गवर्नमेंट से प्रपोजल रखा है कि हमें परमानेंट 30-40% चाहिए। आर्मी सिंपल सा कहती है कि हमें 25% से नहीं होने वाला, बिकॉज आर्मी में अभी क्या है कि बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, अच्छे अच्छे गन आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जिसे यूज़ करने के लिए, जिसे चलाने के लिए एक इनएक्सपीरियंस नहीं, वेल एक्सपीरियंस सोल्जर चाहिए होता है। एयरफोर्स ने तो साफ कर दिया है कि हमें 50% रिटेंशन चाहिए, और सबसे ज़्यादा एयरफोर्स ही करने वाली है। क्योंकि एयरफोर्स का सिंपल सा कहना है, हमारे लिए मैटर ये नहीं करता कि बंदा 25% है या फिर 80% है। अगर बंदे के अंदर काबिलियत है, वो एलिजिबल है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। बेसिकली एयरफोर्स करता क्या है कि मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 पेपर होता है वहाँ पे। अगर उस पेपर में कोई अच्छा कैंडिडेट परफॉर्म कर रहा है, वो ट्रेड वर्क अच्छा कर रहा है, तो उसे वो परमानेंट रखेगा। इट डजेंट मैटर वेदर इट इज़ 25% और 80%। उसने क्लियर कर दिया है, अगर वो बंदा के अंदर है वो क्वालिटीज़ तो हम उसे रिटेन करेंगे। और अगर नेवी की बात करूँ तो नेवी तो अभी बोल दिया फर्स्ट बैच में मैं 25% ही लूँगा, बट उसने क्लियर कर दिया है कि विल थिंक लेटर अबाउट 30% करना है, फिर 40% करना है। तो एक चीज़ मैं इन शॉर्ट बोलूँगा कि एयरफोर्स तो सबसे ज़्यादा रिटेन करने वाली है, आर्मी भी उसके बाद आर्मी करने वाली है, सबसे कम नेवी करने वाली है। बट तीनों ही आर्म्ड फोर्सेस में ये हलचल मची हुई है कि 25% से हमारा नहीं होने वाला। ये बहुत बड़ी बेसिकली गुड न्यूज़ है। और क्रिटिसिज्म तो है एयर एंड अग्निवीर में, बट अभी मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली ये ना हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे हाथ में उसके बारे में बात करने वाला हूँ। अभी अग्निवीर आपको प्रोवाइड क्या करती है, पहले तो आपको एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है 10th एंड 12th। और मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, अग्निवीर परमानेंट होगा या नहीं होगा हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में जो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो अग्निवीर क्या करती है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है आपको 10th एंड 12th, सम केसेस में 8th में भी आपको भर्ती होती है ट्रेडमैन में। तो बेसिकली आपको बहुत कम उम्र में आपको ये मौका अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। एंड आफ्टर 4 ईयर, पहली बात तो आफ्टर 4 ईयर सोचने ही क्यों है, बट स्टिल आपको आफ्टर 4 ईयर 25 लाख मिल रहा है, कॉलेज की डिग्री मिल रही है, कॉलेज ग्रेजुएशन मिल रहा है आपको। आप इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली से आप कॉलेज की डिग्री ले सकते हैं। एंड अब ऐसा नहीं है कि 4 साल के बाद आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद भी आप पढ़ सकते हो, आपको रिजर्वेशन उपलब्ध है।
और आपको बेसिकली देखो 22 या 23 की एज में आप 25 लाख के अप्रॉक्स 25 लाख आप अर्न कर चुके होगे। अब ऐसा नहीं है कि आफ्टर 4 ईयर आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है। गवर्नमेंट अभी ट्राई कर रही है आपको प्राइवेट सेक्टर में डालने की। अगर प्राइवेट सेक्टर में आपको नहीं डाल रहा है तो 10% टू 20% आपको वहाँ पे क्या मिल रहा है, रिजर्वेशन मिल रहा है आपको स्टेट पुलिस में। और अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो ट्रस्ट में आपको 5 मंथ टू 6 मंथ नहीं लगे, 5 to 6 मंथ से ज़्यादा नहीं लगने वाले किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए। और ऐसा नहीं स्टेट पुलिस बस है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, आप एसएससी सीपीओ कर सकते हैं, पैरामिलिट्री ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको रिजर्वेशन है। और भी बहुत सारी है गवर्नमेंट जॉब जिसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आपके हाथ में 25 लाख रुपीज़ भी रहेंगे जिसे आप अपने एजुकेशन में लगा सकते हैं। तो मैं एक चीज़ और मेंशन करूँगा, आप ये मत सोचो कि मेरा जो अग्निवीर है वो अग्निवीर है जो 4 साल का ही है। क्योंकि आर्मी को नीड है ऐसे बंदे की, जो बंदा सीरियस है, जो बंदर के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं। तो आप ये सोचो ना कि मैं वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, मेरे अंदर मैं वहाँ डिसिप्लिन रह सकता हूँ, मैं सिंसियर वहाँ पे रह सकता हूँ। तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, आप डिसिप्लिन हो, सिंसियर हो, अपने काम के टूवर्ड्स हॉनेस्ट हो, तो आप वहाँ पे रिटेन होने वाले हो। आपको वहाँ रिटेन होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भगवान या फिर कोई देवता नहीं आता वहाँ पे बंदे को चूज़ करने के लिए कि ये बंदा सिलेक्ट होगा, ये बंदा सिलेक्ट होगा, वो बंदा सिलेक्ट होगा। वही बंदा सिलेक्ट होगा जो परफॉर्म अच्छा करेगा, जो वहाँ पेपर होगा, जो टास्क होगा उसे अच्छे से परफॉर्म करेगा, उसे अच्छे से कंप्लीट करेगा। अभी भाई जो बंदे हैं ना कॉलेज में ही अपने 4 से 5 साल इधर उधर हवेबाजी में बिता देते हैं। बट आप अग्निवीर ज्वाइन कर रहे हो, आपको वहाँ से कॉलेज डिग्री भी मिल रही है, अग्निवीर का सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि आफ्टर 4 ईयर आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। आपके पास 25 लाख रुपए रहेगा, आप उसे अपने एजुकेशन में लगा सकते हो और अपने आप को इन्हेंस कर सकते हो। अगर इन केस गवर्नमेंट ने आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं भी दिया तो आपको एटलीस्ट प्राइवेट जॉब तो मिल ही रहा है। और अगेन आपकी लाइफ ख़त्म नहीं होने वाली है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो लाइफ में। बट आपको क्या करना है, आपको डिसिप्लिन रहना है, अपने टास्क कंप्लीट करने हैं और अपने काम के टूवर्ड्स बहुत हॉनेस्ट रहना है। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको वहाँ पे नहीं रोक सकती आफ्टर 4 ईयर कि आप वहाँ पे टर्मिनेट हो। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा, अभी अग्निवीर में है क्या कि 2400 बंदे जा रहे हैं तो 600 बंदे रिटेन हो रहे हैं। कितना कम कंपटीशन है। अगर आप सिविल में कंपटीशन देखोगे तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए कुछ ही 2400 पद हैं और यहाँ 3-3, 4-4 करोड़ फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अब ये देखो ना कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो मैं ये नहीं बोला कि अग्निवीर स्कीम अच्छा है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमारे हाथ में है वो हमें वो करना चाहिए। फोकस व्हाट इज़ इन आवर हैंड। हमें ये नहीं फोकस करना चाहिए कि अग्निवीर परमानेंट होगा, अग्निवीर में इतने % रिटेन होंगे। अगेन मैं आपको कंक्लूड करता हूँ कि अग्निवीर स्कीम क्या है कि आपको 10th और 12th इसमें आपको बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। आप वहाँ जा सकते हैं, 4 साल वहाँ पे आपको ग्रेजुएशन भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है और आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, आपको सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। उसके बाद भी आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वहाँ परमानेंट हो सकते हैं। उसके बाद भी आप स्टेट पुलिस या फिर अदर्स पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये चीज़ें हुई। सो मैं ये नहीं कह रहा कि अग्निवीर स्कीम अच्छा है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे हाथों में है हम उसमें फोकस करते हैं। रिटेंशन, परमानेंट होना, ये नहीं होना, ये हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। हमारे हाथ में सिंपल सा है, अच्छा परफॉर्म करना। तो वो हमें करना है। हमें अग्निवीर को अपने लाइफ का एंडिंग नहीं समझना है, हमें अग्निवीर को एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी समझना है, एक अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है और अपने लाइफ में बहुत अच्छा करना है। दैट्स फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, वंदे मातरम।